नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल अभिषेक टॉक्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे और कौन कौन व्यक्ति जो है डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, ये भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है कोई भी वेबसाइट का नाम, जैसे फास्ट जॉब जैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो fastjobsearch.com यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, नीचे आ जानी है। नीचे आ जाने के बाद अब आपको क्या करनी है कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद आपको ये दूसरी टैब में ले जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, नीचे आ जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर देते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं कि आपका जो है स्टार्ट डेट जो है 2/2/2024 से शुरू हो गई है। ठीक है, यानी कि आज से शुरू हो चुकी है आपका डीएलएड का एग्ज़ाम फॉर्म। ठीक है, और इसका जो है लास्ट डेट जो है 15 फरवरी 2024 तक है, और इसका जो पेमेंट का लास्ट डेट जो है 15 फरवरी 2024 का है। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी अगर जनरल से है या फिर ईडब्ल्यूएस से है या फिर बीसी से है, ठीक है, या फिर ईबीसी कैटेगरी का है, तो उनका जो है 960 रुपया पैसे लगेंगे। ठीक है, चाहे लड़के हो या फिर लड़कियां हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एससी एसटी की। ठीक है, अगर जो भी विद्यार्थी अगर एससी एसटी है तो उनका 760 रुपया लगेंगे। ठीक है, अगर कोई भी विकलांग है और कोई भी कैटेगरी से क्यों ना हो, ठीक है, तो उनको जो है 760 रुपया फी लगेंगे। अब देखिए नीचे आ जाते हैं। नीचे की बात की गई है आपका जो है मिनिमम एज जो होनी चाहिए 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म जो है कौन कौन विद्यार्थी भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पास्ट हायर सेकेंडरी +2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। जो भी विद्यार्थी 50% मार्क्स लाए हैं इंटर में, ठीक है, वो विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अर्थात डीएलएड को भर सकते हैं। ठीक है, और कौन विद्यार्थी भर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एपियरिंग कैंडिडेट ऑफ 2024 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी 2024 में अपना परीक्षा दे रहे हैं इंटर में, ठीक है, इंटर का भी फिलहाल परीक्षा चल रहा है, आप लोगों को पता है बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी अभी परीक्षाएं दे रहे हैं इंटर का, ठीक है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी भरेंगे और जो इंटर में 50% मार्क्स लाए हैं वो भी भरेंगे, दोनों भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% मिनिमम, ठीक है, प्रिस्क्राइब मार्क्स फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी। एससी एसटी और विकलांग कैटेगरी का जो है 5% छूट रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है कहाँ से आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन आएंगे, अगर उर्दू वाले होंगे तो उर्दू का भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर का होंगे। मैथ का भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, साइंस का 20 क्वेश्चन 20 नंबर, सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और जनरल इंग्लिश का जो है इंग्लिश का क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर का, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 120, अर्थात 120 क्वेश्चन हो जाएंगे 120 नंबर का। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आ जानी है कि आपको ऑनलाइन किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद अब आपको इस पर रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। ठीक है, आपने तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है रजिस्टर न्यू कैंडिडेट के ऑप्शन पे। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलने वाली है। अब आपको क्या करनी है मेरे दोस्त, यहाँ पे अपना नाम को अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देनी है। जैसे हमने नाम रखा राम प्रसाद, तो यहाँ पे राम प्रसाद यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फर्म नेम में भी
जो ऊपर लिखे हैं वही वाला नाम जो है यहाँ पे नीचे लिख देनी है। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल को अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देनी है। जो भी आपका ईमेल हो वो इस प्रकार से आपको स्मॉल लेटर में फिलअप करनी है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर नहीं लेगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जो भी आपका ईमेल होगा, ठीक है, अपना ईमेल यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देनी है, ठीक है। ईमेल में देखिए डॉट भी लगता है, नहीं ले रहा है क्या, देखिए डॉट ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ईमेल डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, ये हम सैंपल से डाल रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर हो यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पासवर्ड किस प्रकार से बनानी है, ठीक है। तो देखिए अगर पासवर्ड आपको बनानी है, जैसे आपका नाम राम है, ठीक है, तो शुरू अक्षर आर से बढ़ा देना है, ठीक है, और ए देना है, एम देना है, और @हैज़ 1 2 इस प्रकार से बनानी है, ठीक है। और जो पासवर्ड ऊपर लिखे हैं वही पासवर्ड आप जो है नीचे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कैपिटल में आर, बाकी सब स्मॉल में लिखिएगा, @हैज़ 1 2 इस प्रकार से यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, ठीक है। तो रजिस्टर की ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, ठीक है। OTP को यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से फिलअप करनी है, ठीक है। OTP को यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से फिलअप करनी है। उसके बाद रजिस्टर की ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, इस तरीका का मैसेज आएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर देनी है। क्रॉस कर देने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को फिलअप करिएगा, और जो यहाँ पे पासवर्ड बनाए थे उस समय, ठीक है, उस पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करिएगा। उसके बाद लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है, जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मांग रहा है BSCB यूनिक आईडी। तो अगर आपके पास यूनिक आईडी है एडमिट कार्ड में 10 या फिर 12 का, तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइट यहाँ पे दिया हुआ, जो रेड लाइट है ना उसी को आप अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रहते हैं, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपने कैंडिडेट नेम वहाँ पे आपको वहाँ शो करेगा जो आपने वहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम अपने मार्कशीट के अनुसार ही लिखिएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे आप मदर्स नेम लिखे हैं वही वाला यहाँ पे री इंटर मदर्स नेम यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद फादर्स नेम जो भी आपका मार्कशीट 10 या फिर 12th में होगा, ठीक है, वो इसमें लिखिएगा। स्पेलिंग गलत नहीं करिएगा, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपको किस प्रकार से फिलअप करनी है, तो आपको देखिए यहाँ पे आइकन मिल रहा है कोना में, ठीक है, आपको इस पर आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ऊपर करनी है, ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका, यहाँ पे आपको क्लिक करिएगा, ठीक है। जो भी डेट ऑफ बर्थ 2 बार क्लिक करिएगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप उसको फिलअप कर दीजिएगा आराम से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, और वही यही वाला डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। जैसे हमारा 1/3/2001 है, तो आपको इस तरीका से आप अपना यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। बात समझ में आई? अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी व्यक्ति अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, जल्दी से जाकर के जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपका करंट एज बताएगा कि आपका कितना साल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है, आपको सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। एक बार री इंटर कर देनी है अर्थात कन्फर्म कर देनी है, ठीक है। अब कहेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो यस करिएगा। और यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट को यहाँ पर से अपलोड कर देनी है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर से अपलोड कर देनी है, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है।
अब उसके बाद कैटेगरी अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अगला वीडियो आपको लिए बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है, जो भी आपका कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद री इंटर कर देनी है कैटेगरी को, जो भी आपका कैटेगरी होगा, और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जानी है, कहेगा डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल कैटेगरी, अगर आप विकलांग हैं तो यस करिएगा अर्थात नो करिएगा, ठीक है। अब आइए नीचे आ जाने के बाद कहेगा कि आर यू डिपेंडेंट सन डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ सर्विस रिटायर्ड, अगर आप सर्विस रिटायर्ड अगर कोई भी सरकारी अगर नौकरी करते हैं तो उनका आप बेटा बेटी तो नहीं है, ठीक है। तो है तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे, ठीक है। अगर है तो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहेगा, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी नो कर दीजिएगा। अब कहेगा हैव यू स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट एंड 10+2 लेवल, अगर आप 10+2 लेवल में उर्दू लिए हैं तो यस करिएगा अन्यथा नो करिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यस करिएगा तो अपलोड मांगेगा, ठीक है। अगर नहीं लिए हैं तो फैकल्टी आपका कौन सा है, साइंस है कि आर्ट्स है कि कॉमर्स है, जैसे जो भी रहेगा आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। अब कहेगा री इंटर फैकल्टी, जो भी आपने ऊपर चूज किया है वही वाला चूज करिएगा। वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, अगर पास किए हैं तो नो, अगर पास किए हैं तो यस करिएगा, और जो विद्यार्थी अभी जो है परीक्षा दे रहे हैं तो नो करिएगा, ठीक है। तो ये सिंपली सी इंटर वाला भाग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा अगर नो करिएगा तो विदर इंटरमीडिएट एग्जाम अपियरिंग, आपका कब हो जाएगा, यस कर दीजिएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आप इंटरमीडिएट अपियरिंग है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं इंटर में तो यस करिएगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो नो करिएगा, ठीक है। समझ बात आई, तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम पास है तो यस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यस। तो यहाँ पर से आपको मैट्रिक और इंटर के लिए सर्टिफिकेट मांगेगा, तो यहाँ पे इंटर वाला भर दीजिएगा, आप कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, तो BSCB पटना जहाँ से पास किए, ठीक है। रोल कोड कितना है उसको फिलअप कर दीजिएगा, रोल नंबर को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, आपने कब पास किया था उसको फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कितना नंबर लाए हैं, ठीक है। जैसे 78% हमारा है तो 78% लाए हैं, ठीक है। डिवीजन कौन सा है तो फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए छोटा करिएगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाए हैं, ठीक है। मार्क्स ऑफ 10 आप कितना नंबर लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा 378, इस प्रकार से 378, ठीक है। इस प्रकार से परसेंटेज हो जाएगा कितना 75.6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा, ठीक। उसी प्रकार से इंटर के लिए तो BSCB पटना, ठीक है, यहाँ पे कर दीजिएगा। यहाँ पे रोल कोड को भरिएगा, रोल नंबर को भरिएगा, कब पास किए थे, ठीक है, उसको फिलअप कर दीजिएगा। ये हम सैंपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ये घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये हम सिर्फ डाटा ऐसे ही भर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको भर देनी है। फर्स्ट है तो फर्स्ट परसेंटेज कितना है वो लिख दीजिएगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, इंटर का मार्कशीट चाहे सर्टिफिकेट। ऐसे जो है मार्क्स पूछ रहा है तो मार्कशीट ही अपलोड करिएगा, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस को फिलअप करिएगा। एड्रेस कैसे फिलअप करिएगा तो विलेज कहाँ है, ठीक है, जहाँ भी रहेगा वहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे विलेज हम सपोज दैट XYZ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ठीक है, उसको फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद थाना कहाँ है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका, जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ फिलअप कर दीजिएगा। स्टेट कौन सा है, ठीक है, उसको फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड मांगेगा, आप पिन कोड को अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर दीजिएगा। अब पूछेगा परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंट एड्रेस आर सेम, अगर सेम है तो यस करेंगे, ठीक है, नहीं है तो नो करेंगे। और उसके बाद फिलअप करिएगा। अब पूछेगा आधार डिक्लेरेशन, इफ़ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन, अगर आपके पास आधार नहीं है तो इसको टिक करिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए अगर टिक करिएगा तो यहाँ पे कहेगा यदि अभ्यर्थी के द्वारा उपयुक्त स्तंभ में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया तो उनका द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी। कृपया नोट करें कि किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी और तथा आधार नंबर नहीं होने के संबंध में इसे मिथ्या गलत घोषणा के कारण इनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए घोषणा में लिखा हुआ, मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, अर्थात आधार नंबर जो है अभी तक नहीं मिला है। मैं यह समझती हूँ कि मेरे द्वारा की गई मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है। ठीक है, ये अगर जिनके पास आधार है तो उनको टिक नहीं करनी है। ठीक है, ये बात समझ में बात आई। उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जो भी आपका फ़ोटो है तो फ़ोटो जो होना चाहिए, देखिए यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो यहाँ पे मांग रहा है, वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और जो है 20 KB के अंदर, 20 KB से 100 KB के अंदर यहाँ पे आपको फ़ोटो को अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद वाइट बैकग्राउंड पे ही आपको सिग्नेचर करनी है, अर्थात सादा पेपर पर ही आपको सिग्नेचर करनी है और अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद टिक कर देनी है। पहले आपको सेव कर लेनी है। सेव कर लेने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, आप अच्छे से प्रीव्यू को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे भर के देखते हैं। और उसके बाद जो है ना आपको क्या करनी है, प्रीव्यू सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको प्रीव्यू देख लेनी है। उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको अच्छी तरीक़ा से मिलान कर लेनी है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीक़ा से पेमेंट कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है, अगर आपको फ़ोटो अपलोड नहीं होती है, सिग्नेचर अपलोड नहीं होती है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।